कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम राम आज हरे की कृष्ण जय। कृष्ण गुरु महाराज की जय। राम। Thank you so much, Maharaj Ji, for giving us your divine darshan. Maharaj Ji, we humbly request Your Holiness to kindly further enlighten us on shloka number 7.15. Maharaj Ji, you're not audible. Janvi, can you tell me where have we have reached? Maharaj Ji, second point से start करना है हमें। अच्छा, मूड हो चुका था। हाँ जी महाराज जी। बढ़िया तैयार है। बढ़िया वो ना ले नहीं रहे हैं, उसको बिटिया आ रही है आज ना, तो इसमें ले नहीं रहे हैं। एयरपोर्ट गए। हरे कृष्णा, am I audible now? Yes, Maharaj. आज भी आप जितने भी श्रद्धालु श्रोताएं इस सेशन में उपस्थित है, आप सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च आपके लिए वेट कर रहे थे। तो आज हमारे गीता चर्चा के वही श्लोक को कंटिन्यू करेंगे। 7.15 कल हम चर्चा किए थे। भगवान कहते हैं कि मेरे शरण में जो 4 प्रकार लोग नहीं आते हैं, तो उनमें से 1 नंबर के कोटि के लोग हैं जो पहले दर्जे के पापी होते हैं, उनको मूढ़ कहा जाता है। मूढ़ लोगों के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कल। तो आज दूसरे दर्जे के पापी मूढ़ से जो 1 स्टेप अप हैं, उनको बोलते हैं नमांग श्रुतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। ये नराधम कैटेगरी के। दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर अर्थात मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव जोनिया, 84 लाख जीव जोनिया में से 4 लाख मानव जोनिया है। इनमें से अनेक निम्न मानव जोनिया है, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत है। सभ्य मानव जोनिया वे है जिनके पास सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक नियम है। समझ में आ रहा है? कई प्रकार के मनुष्य हैं। कई निम्न जोनि के मतलब मृक्ष हैं, जैसे छोटे लोग काम झोपड़पट्टी में रहते हैं, इस प्रकार उनके पास कोई संस्कार नहीं है। वो जीते हैं, जन्म लेते हैं, जीते हैं केवल खाना पीना, सोना, झगड़ना, बच्चा पैदा करना, बस। उसके अलावा उनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता। क्यों जीते हैं, जीवन का लक्ष्य के बारे में उसका कोई मतलब नहीं। इसे बोलते हैं ये अधम मनुष्य जो नहीं पाकर भी ये अधम है, नीचे। ये असंस्कृत है। और सभ्य मानव कौन है? सभ्य मानव जोनिया वे है जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम है। दे आर रेगुलेटेड। कुछ रिलीजियस रूल फॉलो करते हैं, सोशल रूल फॉलो करते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक नियम जो पालन करते हैं। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु जिनका कोई धर्म ही नहीं होता। अधिकांश लोग होते हैं तो समाज में बड़े उन्नत हैं, पॉलिटिकल लीडर भी हैं, राजनेता भी हैं, लेकिन धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं।
किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता वे नराधम माने जाते हैं। नर होकर भी अधम, मूड तो वो है जो नीच, लेकिन ये पॉलिटिकली सोशियली एस्टेब्लिश्ड है, बट जीवन के लक्ष्य धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं। इसलिए मनुष्य शरीर पाकर भी ये अधम है, ये नराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता। धर्म का मतलब होता है ईश्वर, ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। धर्म का प्रयोजन क्या है? ईश्वर को, ईश्वर के साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्टतः कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं और वही परम सत्य है। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। अब प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि मनुष्य शरीर का व्हाट इज द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य शरीर प्राप्त करने का असली प्रयोजन है क्या? अच्छा से रहना, खाना पीना और कुछ करना, ऐसा नहीं। इसको मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप में अच्छी तरह से सिविलाइज्ड होकर रहने का सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की जो भूल गए विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए ही मिला है। अगर मनुष्य शरीर पा करके हम भगवान के साथ हमारे जो संबंध को, भगवान को नहीं जाने, भगवान के साथ जो संबंध है जिसको हम भूल चुके हैं, भूलने के कारण ही इस दशा में हो गए हैं, उसको जब हम रिवाइव नहीं कर पाए, दैट इज यूजलेस। जो इस शुभ अवसर को हाथ से जाने देता है, ये विशेष अपॉर्चुनिटी भगवान दिए हैं। एक्चुअली कोई धर्म कर्म करके इसे करके मनुष्य शरीर नहीं बड़ा पाना बहुत मुश्किल है। भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं और मनुष्य शरीर का एक ही लक्ष्य होता है, निकले यहाँ से, संसार से निकले, क्योंकि इस संसार दुखालय है। जानते हैं 3 प्रकार के दुख होता है और कितने कष्ट सभी तो एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। कितने प्रकार में एडजस्टमेंट करो, नो मैटर कितने भी एडजस्टमेंट करो, फिर तो समस्या रहता है, दुख रहता है कि नहीं? तो क्यों ऐसे दुख रहता है? हम दुख कोई चाहते हैं क्या? कोई नहीं चाहता, लेकिन क्यों मिलता फिर? क्योंकि हम लोग यहाँ के रहने के लायक नहीं है। वी आर स्पिरिट और ये संसार है मैटर। जैसे मछली पानी को पानी से उठा करके घर में लाकर रखो तो खुशी होगा क्या? कितने भी उनको पदार्थ दो, अच्छे अच्छे खाना पीना रहना, ऐसी रूम दे दो, अटैच बाथरूम कमरा दो, लेकिन मुझे पानी में डालो, क्योंकि जलचर प्राणी यहाँ पर मुझे कुछ भी। तो हम लोग चेतन जीव है, जो आत्मा है वो चेतन है और शरीर संसार सब जड़ है। तो यहाँ पे कितने भी एडजस्टमेंट करो, हम सुखी नहीं हो सकते। हमको उस चेतन के पास जाने से सुख, ओ हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वो है, उनके साथ रहना। तो इसी को हम भूल गए, यहाँ फंस गए आकर, तो इसीलिए हमारे कष्ट है। अब वहां से निकले कैसे? जितने भी 84 लाख प्रकार का प्राणी है, ये सब यहाँ आकर के सड़ रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसार सब पूरे जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब, तो वहां से निकले कैसे? बोलते हैं कि जन्म मृत्यु का चक्र है, वहां से एक एग्जिट पॉइंट है, बाकी एंट्रेंस बहुत है, एंट्रेंस गेट बहुत है, एग्जिट गेट एक ही है, वो केवल मनुष्य शरीर में है, बाकी कहीं नहीं। इसीलिए जब हम ऐसा कभी चर्चा करते हैं, कोई और लाखों लाखों प्रकार के शरीर हैं, कोई आकर बैठेंगे सुनेंगे धर्म की बात? नहीं, बाकी सब काम में आ जाएंगे, प्रसाद बांटो आ जाएंगे, लेकिन ये सब बात नहीं। केवल मनुष्य, मनुष्य के भगवान ने सुविधा दे रखे हैं मनुष्य शरीर में कि वो एग्जिट कर सकता है।
एग्जिट करने का उपाय क्या है कि समझो कि मैं गलती किया हूं, यहाँ से इधर आकर के मेरा यहाँ काम है, तो इसी को समझ कर फिर निकलो। मनुष्य शरीर में साधन किया जा सकता है। तो ये जो सुअवसर मिला है उसको हाथ से नहीं खोना चाहिए। इस अवसर पर हम भगवान के साथ संबंध, भगवान के साथ खोया हुआ जो हमारा रिलेशन, उसको फिर रिवाइव कर सकते हैं और फिर यहाँ से जा सकते हैं। जो इस सुअवसर को खोता है, जो इसको यूज नहीं करता इसी पर्पस के लिए, वो नराधम है। अब नराधम का प्रभुपाद जी जो कहते हैं समझ में आ रहा है कि मनुष्य शरीर पा करके भगवान को ना समझे, अपने जीवन के लक्ष्य को ना समझे, जीवन के लक्ष्य है उन्हीं के साथ संबंध को जानना, उसे रिवाइव करके वहां से निकलना, यहाँ रहने के नहीं। ये व्यवस्था जो नहीं करते हैं, ये चांस खो लेते हैं, मनुष्य शरीर मिला फिर खा पी कर मर गए, तो ये नराधम है। नर होकर भी अधम है, वही नराधम है। शास्त्र से पता चलता है कि जब बालक मां के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। हम तो भूल गए, एक समय हम लोग सभी गर्भ में थे, लेकिन वो स्थिति क्या था वो डोंट नो, सब भूल चुके हैं। इतने भूलकड़ हैं, किसी की याद नहीं। किसी ने भी ये संसार में गर्भ से निकला हंस करके निकला, रोए हुए, क्योंकि इतनी यंत्रणा ये सब। और उसी समय हम तो भूल गए, लेकिन जो लोग बड़े बड़े ज्ञानी सिद्ध पुरुष जो गर्भ स्थिति को अनुभव किए हैं, वो लोग कहते हैं कि इतने पीड़ादायक, इतनी पीड़ा में रहता है जो गर्भस्थ शिशु कि उनका पिछले कई जन्म का याद आता है, छटपटाता है। आप तो अचार खाएंगे, वो उनका त्वचा जल जाता होगा, इस प्रकार से। तो वो प्रार्थना करता है वहां से निकलने के लिए। इसी को लिखें कि शास्त्र से पता चलता है कि जब बालक मां के गर्भ में असहाय अवस्था में रहता है तो अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है, भगवान प्रार्थना करता है और कसम खाता है, वचन देता है, क्योंकि प्रभु प्लीज इसी बार हेल्प कर दीजिए। और कान पकड़ता हूं, नाक रगड़ता हूं और कभी ऐसा नहीं करूंगा, कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज दिस टाइम ओनली। जो इसी प्रार्थना करते हैं, वचन देता है कि गर्भ से आते ही इस बार तो भजन करूंगा, इस बार मस्ती नहीं करूंगा, प्लीज हेल्प मी दिस टाइम। तो इस प्रकार से वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है। जब दुख पड़ता है, दुख आता है, ईश्वर के स्मरण स्वाभाविक होता है। लेकिन कई लोग मुझे पूछते, हमारे पास परेशानी आने से हम तो माला फला छोड़ देते हैं, छोड़ दे, कुछ नहीं करते, होता है कि नहीं? उसके कारण क्या जानते हैं? ये जो परेशानी डोज कम है, छोटा छोटा परेशानी होने से बिगड़ जाते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो हम भक्त बन गए, फिर हम कष्ट होता है क्या? तो भगवान ऊपर गुस्सा होकर माल फाल फेंक देते। लेकिन जब सलीड कष्ट, ज्यादा कष्ट आता है, तो फिर याद आते हैं भगवान, क्योंकि और कोई सहारा नहीं है। जब निस्सहाय होते हैं तब भगवान को बोलते हैं, जब कोई और दूसरा सहारा होता है तो उनके पास जाएंगे। तो इसलिए इसी अवस्था में विपद आना चाहिए, और कोई होप, कोई हेल्प, कोई सहायता ना हो, तो सभी इसी बोलते हैं। क्योंकि संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव स्वाभाविक करते हैं, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहते हैं। क्यों ईश्वर को बुलाते हैं? कि नास्तिक से नास्तिक लोग भी, जो ईश्वर को कभी नहीं मानते, अगर सामने मरने का विपद आ गया तो निश्चित मुंह से निकला, हे प्रभु, हे कोई ऊपर वाला, भले जानते नहीं जानता क्यों, और तो कोई उपाय नहीं बचने का, आप कुछ करो तो बचें। क्यों? क्योंकि हमारा संबंध ऊपर वाला के साथ है, हमारा संबंध ईश्वर के साथ है। हम भूल चुके हैं। जब बहुत बड़े निस्सहाय अवस्था आता तो बहुत याद आता कि हम गलती किए हैं, अब क्या। तो क्योंकि हम उन्हीं के हैं, उन्हीं के संबंध, तो इसलिए उनको याद करते हैं। छोटा मोटा कोई पत्थर में लग गया, ई माँ, ई बाप,
छोटे मोटे के लिए। लेकिन जब कोई उपाय नहीं, तब को किसको बुलाएंगे? इस बिल्कुल वही याद आए। आगे आ जाओ तुम। तो वही प्रभुपाद कहते हैं कि ईश्वर को क्यों याद करते हैं? क्योंकि वास्तविक हम उनके हैं। इसलिए आप लोग कुछ ऊपर बढ़ जाए। ए मोटू, ऊपर बैठ। क्योंकि ईश्वर के साथ हमारा सदा संबंध रहता है। इसी कारण से हम जब हेल्पलेस हो जाते हैं तो ईश्वर को ही बुलाते हैं। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को ही भूल जाता है। लेकिन हम वादा करते हैं, कसम खाते हैं, आते ये करेंगे करेंगे, लेकिन जन्म होने के बाद फिर भूल जाते हैं, ईश्वर को फिर भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि माया में वशीभूत हो जाते, माया के कर्म भूल जाते। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि उनमें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करे। अब देखिए, बालक तो भूल जाता है। अब प्रभुपाद बोलते हैं कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माता पिता? यह तो बालकों के अभिभावक मतलब यस, ये तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है, उनका ड्यूटी होना चाहिए माता पिता का, कि वे ये जो बालक के अंदर जो सुप्त सोया हुआ कृष्ण भावना है, भगवत भावना है, उसी को जागृत करें। ये कराना चाहिए। कैसे कराना चाहिए? माता पिता कि उनको कभी कभी हरिनाम सुनाना चाहिए, भगवान के दर्शन कराना चाहिए, भक्तों की सेवा के इसी प्रकार से उनको बराबर दिखाने से, सुनने से तो बोलेगा हाँ मैं तो प्रमिश करके आया था, अगर गर्भ में था। यही प्रभु तो है। परीक्षित महाराज जब गर्भ में थे उत्तरा माँ के, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। बोला उनके पांडव के कुलों के ही एकमात्र संतान बीज है, उनको नाश कर दूंगा तो कुल नाश हो जाएगा। तो ब्रह्मास्त्र जो अमोघ अस्त्र चलाया था, उत्तरा जब गर्भवती थी, 7 मंथ की थी, तो गर्भास्त्र जब जलाया जाकर अंदर, तो उत्तरा माँ तो पीड़ित हो गई, गर्भ जल रहा था अंदर से, ब्रह्मास्त्र चला गया था। तो वो इतने विकल होकर के, छटपटा होकर के, और किसी के पास नहीं गया। सास कुंती भी थी, और ससुर होंगे ना, क्या होंगे जो पंच पांडव, क्या होंगे उनको उत्तरा के ससुर होंगे, तो सभी थे। किसी के पास न जा करके दौड़ कर आए कृष्ण के शरण में। बहुत ही छोटी यंग थी, लेकिन शर्म भरम छोड़ के धड़ाम करके गिरी। बोले और कोई नहीं बचा सकता, आप ही बचा सकते, आप ही बचा सकते। मृत्यु पर सब मृत्यु देखता है, मुझे मर जाऊंगी, बचा दो, मैं भले मर जाऊं, ये बच्चा बच जाए, कुछ करो। भगवान के शरण में गिरी। तो भगवान तो बिजी थे, क्योंकि सत्मा केवल एक अस्त्र नहीं चलाया था, वो 6 ब्रह्मास्त्र चलाया था। 5 पांडव के लिए एक एक बोले उनको तो मरेंगे, एक उनका जो पुत्र के पुत्र है वो भी मर जाए। पहले तो पुत्र को 5 पुत्र को मार दिया था उन्होंने सोते हुए, बोले ये पुत्र के पुत्र बच गया है तो उसको भी मार दूं। तो इसलिए 6 ब्रह्मास्त्र एक साथ चला। तो ऊपर में जो 5 पांडव भगवान के साथ थे, भगवान उसको डील कर रहे थे कि उनको सब बचाना, कि वो बेचारे क्या करेंगे, ब्रह्मास्त्र के कोई प्रतिकार नहीं है, तो उसको बचा रहे थे। और इसी समय में उत्तरा आकर के गिरी। सभी खड़े थे, कुंती सब खड़े थे। तो भगवान तो समझ गए, आके प्रार्थना की, अंदर में जलन हो रहा है, मर जाएगा बच्चा, मैं भले मर जाऊं, उसको बचा दे। प्रार्थना की, भगवान तुरंत उनके छोटे बन गए, बन करके उनके अंदर घुस गए, नाक से या मुख से कहीं से भी घुस गए। घुस करके उनके अंदर में भगवान इतने भक्त वत्सल है, बोले ओके बाहर से मैं जाकर उनको रक्षा करता हूँ। रक्षा करने के लिए भगवान प्रवेश करे, भगवान की इच्छा मात्र से ब्रह्मास्त्र निष्फल हो सकता था, इच्छा करने से। लेकिन इच्छा करने के लिए उनको बोले नहीं नहीं नहीं, मैं पर्सनली जाऊंगा। जा करके चला जाने से अंदर भगवान चला जाएंगे, उनके प्रभाव में कोई भी शक्ति निस्तेज हो जाता, लेकिन नहीं, उन्होंने साथ में सुदर्शन चक्र लेकर गए थे।
चक्र, सुदर्शन चक्र के सामने कोई शक्ति काम नहीं कर सकता, कोई ऐसे महाज्वाला सुदर्शन। लेकिन फिर भी बोले शायद फेल हो जाए, अल्टरनेटिव लेकर जाऊं, गदा भी लेकर गए। क्यों? क्यों? इतने वत्सलता भाव, इतने करुणा है। नहीं नहीं नहीं, खोद गए, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा लेकर। अब ये ब्रह्मास्त्र भगवान के सामने है क्या? वो इच्छा संकल्प मात्र से वो तो निस्तेज हो गया था, लेकिन अंदर गए, सुदर्शन भी एक हाथ में चला रहे थे, एक हाथ में गदा घुमाए, और उनको चारों तरफ घूमे, परिक्रमा किए बच्चा का गर्भ के अंदर। इतने बचाने का भाव है बस। तो परीक्षित 7वां महीने में चेतना आ गया था, उसको देखा। हम लोग को दर्शन करने को तो मंदिर जाते हैं, अब कभी जाते हैं पता नहीं कब जाते हैं कि नहीं जाते, लेकिन यहाँ भगवान आ करके गर्भ के अंदर उनको दर्शन दी फास्ट साइट। प्रथम दर्शन उन्होंने गर्भ को बाहर आने से पहले 7वां महीना में भगवान को देखा था गर्भ के अंदर। उनको परिक्रमा कर रहे थे, वो एक हाथ में चक्र गदा लेकर के, अच्छे से देखा उन्होंने। भगवान दूसरी शक्ति दिए उनको, बोले देख लो मुझे, तेरा सब ठीक हो जाएगा, मुझे दर्शन करते ही सब खत्म हो जाएगा। देखा उन्होंने। फिर 2 महीने के बाद जो गर्भ से बाहर आया, कुछ नहीं रो रहा था, कुछ नहीं बोल, सबको देख रहा था ऐसे। फिर उसको देख रहा, जितने लोग आ रहे सब देख रहा था। बोलते होता क्या है उसका, सबको लोग देख रहा। फिर उसको देखता है, फिर उनको देख रहा, जो लोग आ रहे देख रहा। कोई बातचीत नहीं किया, रोना धोना हंसना कुछ नहीं, केवल जो लोग आता था देखता था। तो बड़े बड़े ऋषि पुषि, क्योंकि तो परीक्षित नंदन ने सारे युधिष्ठिर वगैरह सभी थे वहां। तो बोले क्या कर, बड़े बड़े महान पुरुष सब ऋषि गण आए थे, त्रिकालदर्शी, वो समझ गए, बोले ढूंढ रहा है, जिनको देखा था उसी को ढूंढ रहा है। तो कृष्ण को बुलाया, कृष्ण भी थे हस्तिनापुर में। जैसे कृष्ण आए उनको देखा, यही है, इसी को मैं देखा था, वो ये बाहर खड़ा है जो अंदर था। तो इसी के नाम परीक्षित इसलिए पड़ा, परीक्षा कर रहा था सबको, ये नहीं ये नहीं। मम्मी पापा को देखकर रिजेक्ट कर दे ना, ये थोड़ी मुझे बता, यही उनको देखा, गर्भ के अंदर उसके उनको बचाए थे, वो परीक्षा कर रहे थे। तो इस प्रकार हम साधारण जीव उन्हीं को कसम खाकर याद कर करके ये विपद से, गर्भ यंत्रणा से बाहर आता है, आते भूल जाते हैं। जो निकाला उद्धार किया उसको भी, और अपने की कर्तव्य को भूल जाते हैं, क्योंकि माया के वशीभूत हो जाता है। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि उन बालकों के अंदर ये भावना को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में, मनुस्मृति में अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार ईश्वर भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कार का विधान है। 10 संस्कार है, नीति मनुस्मृति आदि में बताया गया। जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं उसी को बोलते हैं धर्म। जो मनुस्मृति अगर हम बताया गया 10 संस्कार को देना, यही धर्म है। किंतु अब विश्व के किसी भी भाग में किसी भी विधि का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं होता, मतलब कहीं भी इसका पालन नहीं होता। ये जो संस्कार विधि जो मनुस्मृति में बताया गया मनुष्य के लिए, कोई नहीं करता, किसी को पता नहीं, भूल गए मनुस्मृति, कहीं फेंक दी सब। अम्बेडकर फॉलोअर बन गए। मनुस्मृति कहाँ गया? पालन नहीं होता, फलस्वरूप 99.9% जनसंख्या नराधम है। जो इस संस्कार को फॉलो नहीं करते हो, जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक ही उनकी सारी तथाकथित शिक्षाएं भौतिक प्रकृति के सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। जो नराधम हो जाते हैं, उनके कितनी भी अचीवमेंट हो, कितनी भी एडवांसमेंट हो, कितने भी एजुकेशन हो, सब यूजलेस हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। विद्वान पुरुष वही है जो समदर्शन देखता है, सभी के अंदर एक ही आत्मा है, उसी को देखता है। शरीर भले अलग अलग हो, लेकिन बैटरी सेल सब में हुई है। असली भक्त की भी यही दृष्टि होता है, भक्त की भी यही दृष्टि होता है, समदृष्टि होता है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने 2 भाइयां जगाई और माधाई के नामक विशिष्ट नराधम का उद्धार किया। बोले नराधम जगाई माधाई थे, चैतन्य लीला में आता है।
नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु है तो भाई उन दोनों प्रभु ने जो जगाए और माधाई दो भाइयों को जो नराधम थे उनको उद्धार किया और यह दिखला दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधम पद पर दया करता है। इसे उनको उद्धार कर दिखाए कि भक्त नराधम को भी दया करके उनको उद्धार करता है, ये देखा है। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत को प्राप्त कर सकता है। ये लाइन को ढंग से समझिए, ये लिखते हैं प्रभुपाद जी, अतः देयरफॉर जो नराधम भगवान के द्वारा बहिष्कृत कर दिया था, भगवान रिजेक्ट करते हैं, इस गुड फॉर नथिंग। भगवान भी होपलेस होकर बोलते नहीं जाए तो कुछ के नहीं, तो उसको कौन उद्धार करता है? भक्त। इसलिए भक्त की कृपा, हम लोग तो नराधम ही है, हमको तो भगवान कुछ करेंगे नहीं, बोले जा मरो, ऐसे करता रहता है दुर्बुद्धि। तो केवल बाय द हेल्प ऑफ डिवोटीज वी कैन वी हैव होप, इसलिए बोलते हैं। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत को प्राप्त कर सकता है। पुनः जब प्रभुपाद जी ने विदेश में गए थे तो सारे लोग जब भक्त हो गए, इतने शुद्ध हो गए, कहाँ कहाँ थे सब, किसे किसे भूत प्रेत की तरह थे, लेकिन अभी शुद्ध, बिल्कुल प्योर, देखने में, आचरण में, खान पान सब हो गए। तो एक बार प्रभुपाद से बोले, प्रभुपाद वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी गॉट यू। आप, हम लोग कितने सौभाग्यशाली है कि हम, आप हमारे पास आए, आप हमारे संस्कृत से आकर इतने शुद्ध हो गए। प्रभुपाद बोले, फुलिश, यू आर नॉट फॉर्चुनेट, आई क्रिएट योर फॉर्चून। आप लोग सौभाग्यशाली नहीं थे, मैं आपका भाग्य बनाया। तो इसी प्रकार हम लोग जितने भी समाज में है, संसार में आजकल की स्थिति में 99.9% नराधम हतभागा है। तो कोई भक्तों की शरण में आने से तो हमारे सौभाग्य की असली जागृत होता है, प्राप्ति होता है। भक्त के पुनः अपना आध्यात्मिक भावनाओं को प्राप्त कर सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का जो प्रवर्तन किया तो उन्होंने ये बात कही कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। इस संदेश का सार भगवत गीता है। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्य का उद्धार हो सकता है। इसलिए मैं प्राय हर एक क्वेश्चन का आंसर में बोलता हूँ अटेंटिव हियरिंग। धीर हया सुने यदि काने बार बार। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन सोसाइटी बनाने से पहले ही लाइन लिखे थे, बोले संसार का उद्धार केवल एक ही से हो सकता है अगर दे विल हियर अटेंटिवली अगेन एंड अगेन। एवरीथिंग इज देयर, लेकिन ज्ञान इंद्रिय इसी को कहते हैं, इसी को भगवान पहले से दिए हैं और खोल कर दिए। ज्ञान हो तब तो कुछ करे, इसलिए सुनना भगवान के बारे में और इस चर्चा गीता भागवत के बारे में भगवान में ही बताते हैं, लिसन अटेंटिवली तत् सुनो। अर्जुन को भी डांटे, बोले सुनो उसको, ये सब छोड़ो तो सब करेगा। बोलता है कि नहीं मैं पापा चाचा कैसे मारूंगा, ये करूंगा, बड़े बड़े धार्मिक बात करते हैं। शट अप, लिसन ही केयरफुली। अर्जुन को डांटे भगवान ने, बोले सुनो, तत् सुनो शब्द किया ना 7वें अध्याय में, इसी बिगिनिंग, तत् सुनो अटेंटिवली केयरफुली लिसन, सुनो। और सुनने के बाद अर्जुन खड़े हो गए सब बिल्कुल लड़ने के लिए। पहले तो बिल्कुल बोलते थे नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो सुनने का प्रभाव है। उनको कोई इंजेक्शन लगाया कि अर्जुन को जो बोला कि मेरे हाथ से गांडे भी नहीं खिसक गया, मुझे त्वक परिदय हते, मतलब पूरा ब्लू टेम्परेचर आ गया, ये हो गया। गाड़ी में भगवान ड्राइविंग करते, अर्जुन तो बिल्कुल बुरा, मैं तो 105 बुखार हूँ, मैं धनुष पकड़ नहीं सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, मुझे बिल्कुल बुद्धि क्लोब हो गया। भगवान बोले फर्स्ट एड बॉक्स तो लाया नहीं, वो क्या करूं? सिंधु क्या कुछ नहीं किए, स्टीयरिंग पकड़े हुए, रस्सी पकड़े हुए, उनके सीट में खड़े हुए कुछ बातें बोले, यही तो भगवत गीता। इस बातें को बोले, इतने प्रभावशाली बात है, केवल सुना उन्होंने, उसको धमकी दी, बोले सुनो उसको केयरफुली, तो केयरफुली सुना। केवल आधे घंटे पौने घंटे में नष्ट मोह स्मृति था करिष्ये वचनम तव, ये अर्जुन का स्टेटमेंट था। गीता के लास्ट में बोला प्रभु अब मेरे टोटल मोह मेरा नष्ट हो चुका,
पूरे ज्ञान को प्राप्त कर चुका हूं, स्मृति लब्धा। क्या स्मृति ज्ञान को प्राप्त क्या करूं ना, करिष्ये वचनम, तो अब आपका आदेश का पालन करूंगा, 100% कन्विंस्ड नाउ। तो ये जो स्थिति बिल्कुल आधे घंटा में 105 बुखार बिना कुछ टैबलेट में उतर गया, इतने जोश आ गया, दुर्बल जो धनुष पकड़ नहीं सकता था एक बार खड़ा हो गया पेट करने। दिस इज द प्रभाव ऑफ हियरिंग। तो हम लोग सुनते तो हैं, सारे कचड़े मचड़े इसी को सुनते हैं, इसलिए और कचड़े होते जा रहे। इसको अगर सुनते हैं, हम हियरिंग करता हूँ कितना, आधा घंटा कर लेता हूँ, 24 घंटे में आधा घंटे होता क्या है, और वो भी और क्या क्या मिला करके नहीं। जब अर्जुन भगवान को ट्रीटमेंट किया, अर्जुन कुछ नहीं सोच रहा था, दुर्बल केवल सुन रहा था सामने भगवान के मुख से, भगवान के मुख से निकला वचन बिल्कुल अटेंटिव पी रहा था ध्यान से, कान से, तब तुरंत इफेक्ट हुआ, इमीडिएट आधा घंटे में ठीक हो। तो हम लोग का सारे समस्याओं का जड़ है, हम लोग ढंग से भगवान के बारे में सुनते ही नहीं। सुनने से हम जान जाएंगे क्या करना, जान जाएंगे, याद आ जाएगा सब, फिर वही करेंगे, शुभ हो जाएंगे। अभी गलती क्या है, ये पता भी, सुनने से भी पता चल जाएगा क्या गलती से क्यों हम ये सब किए हैं और क्या करने से सुधरेंगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी यही संस्तुति करते हैं कि विनीत भाव से भगवान को संदेश को सुने, और इस संदेश का सारे भगवत गीता विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्य के द्वारा मनुष्य उद्धार हो सकता है, अधम से अधम मनुष्य भी उद्धार हो जाते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। जो नराधम होते हैं, सेकंड ग्रेड के पापी, मूड मिला तो बेचारे सुनना नहीं चाहते, मतलब टाइम नहीं, ये तो हम लोग उसी कट में आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उनके पास टाइम है, लेकिन उसी को नहीं सुनेंगे, समाचार सुनेंगे और क्या सुनेंगे, उसको नहीं सुनेंगे। उसको बोलते हैं कि नराधम है। वो बेचारे तो सुनने पाते, सुनकर भी पसंद, बोल ये क्या सुनने का, ये कोई सुनने का चीज थोड़ी है। वो अपने अचीवमेंट, अपने बुद्धि को भगवान के उपदेश से और मानते वो नहीं सुनते। दुर्भाग्यवश इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहे, ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डंट कर उपेक्षा करते हैं। मनुष्य का जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम ड्यूटी है, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। नेग्लेक्ट जो इस प्रकार करते हैं वही हाई क्लास नराधम है। नराधम पशु से ऊपर ग्रेड का पापी है। पशु तो बेचारे कोई परिणाम किए थे, पाप किए थे, इसकी वजह से उनको इस जोनी में डाला गया। पशु से क्यों ज्यादा उनको माना जाता है मनुष्य से? क्योंकि पशु नहीं, दे आर फॉलोइंग द नेचर एज इट इज, वो उसमें गड़बड़ नहीं करते, हम ही गड़बड़ करते हैं। पशु भी शाम को आ जाते हैं, सो जाते हैं, दिन में जगते हैं, लेकिन हम गड़बड़ होते हैं, रात को फिर लाइट जला के फिर ड्यूटी करते हैं। भगवान बनाए दिन रात ने इसको नहीं फॉलो करेंगे हमने। पशु इवोल्यूशन, वो प्रमोशन होता है, वो कराते हैं। जैसे कोई शरीर है, जलचर, उसके बाद ये चर, उसका धीरे धीरे प्रमोशन, इवोल्यूशन होते हैं। इवोल्यूशन होकर लास्ट मनुष्य तक आते हैं। पशु बढ़ते 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 मनुष्य तक आते हैं। तो मनुष्य कहाँ तक बढ़ना चाहिए? भगवत धाम जाना चाहिए, उनका ड्यूटी है, वही जाना चाहिए यहाँ से निकल कर, लेकिन वो जाते ही नहीं। एक बार हमारे एक कथाकार मुझे बता रहे थे कथा में, बोले कि ये पॉपुलेशन क्यों बढ़ते हैं जानते? वो बोलते केवल पॉपुलेशन नहीं बढ़ते, मच्छर बढ़ते हैं और मनुष्य बढ़ते हैं, ये दोनों का ही बहुत ज्यादा बढ़ाई होता है। बोले क्यों? बोले कि जिसे मच्छर ब्लड खींचते हैं, मनुष्य आजकल ब्लड खींचते हैं सब, वो मच्छर बनते हैं। जो ब्लड खींचने वाले हैं सभी का दूसरे का मच्छर बनते हैं, मच्छर फिर मनुष्य बनते हैं, कि उनका कॉन्शियसनेस। तो मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य का कर्तव्य करके ऊपर उड़ जाना चाहिए, ऊपर उड़ते नहीं,
तो फिर क्या करेंगे? नीचे जाएंगे। नीचे कहाँ जाएंगे ना, मच्छर बनेंगे, क्योंकि ब्लड खींचते हैं। जो भाव है हो ही जाएंगे। ऊपर से वो बाकी जोनी सब नष्ट होते चला जा रहा है। देखो ना, कई जीव जोनी अब दिखने में नहीं आता ना, कई जीव जोनी लुप्त प्राय हो चुका है, क्योंकि वो प्रमोशन होकर आ चुके हैं सब, और यहीं आकर अटक जाते हैं। मनुष्य जोनी का चक्र के अनुसार हम ऊपर चला जाना चाहिए, हम जाते ही नहीं, गड़बड़ करते हमारा काम, तो काम करो डाउन हो किसी का सोच करके, क्योंकि अंत काले क्षमा मृत्यु के समय क्या सोचते हैं ना, दूसरे को परेशान करें, मच्छर की तरह ईर्ष्या करते हैं। मच्छर शब्द का अर्थ ईर्ष्या भी है। तो फिर हम वही बनते, तो मच्छर बनते, मनुष्य बनते, ये दोनों जो नहीं बहुत बढ़ता है, बाकी जनों को बढ़ते चला जाता है। तो नराधम जो हैं, ये उनके क्षमता है, टाइम है सुनने का, लेकिन फिर भी ये सबको पसंद नहीं करते सुनना। मनुष्य जीवन का जो प्राइम ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको नेग्लेक्ट डंट करके करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, परमेश्वर को समर्पण करना मनुष्य का एकमात्र प्राइम ड्यूटी है। भगवान गीता में फाइनल कंक्लूजन बोले, अर्जुन सरेंडर अनटू मी, दैट्स इट। यही धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आया, और कोई धर्म नहीं है संसार में। जावतीय धर्म है ये सब गार्बेज है, इसमें कुछ नहीं रखा। एक ही है परम चरम धर्म, शरणागति, भगवान के शरण में। इसलिए भगवान गीता में लास्ट में बोले, सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सब छोड़ दो धर्म भ्रम, पाप लगेगा, मैं हूं ना। हम त्वाम सर्वेभ्यो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। क्यों डरता, मैं हूं, मेरे पास आकर फिर डरना क्या। तो उन्होंने ये गारंटी दे करके जीव को, तो नराधम उनको नहीं करना चाहते, सुनना नहीं चाहते, भगवान की शरणागति नहीं करेंगे। बोलते शरणागति करना तो दूर रहा, जो उनका कर्तव्य है सुनना, सुनकर समझे, उनको भी डंट करके नेग्लेक्ट करते हैं। ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य को डंट कर उपेक्षा करते हैं। मनुष्य के प्रधान कर्तव्य है जब बंधे हुए तो कैसे निकलेंगे, बात को सुनो। अगर बीमार हो तो अच्छा से मेडिकेशन को फॉलो करो, तो इसको नहीं करेंगे, डंट करके नेग्लेक्ट करते हैं। ये है नराधम, अपने असली कर्तव्य को छोड़ करके दूसरे कर्तव्य करते हैं। सर टाइम हो चुका है, तो कल तीसरा, और शायद एक में एक दिन जाएगा। 4 कोटि के हैं, और 4 कोटि के जो अपग्रेड होते हैं, पहले दर्जा के पापी हैं मूढ़, उनसे उच्चतर हाई क्लास पापी है नराधम, उनसे भी बेटर पापी है माया प्रतमाना, और सबसे बढ़िया पापी एक बार हाई ग्रेड पापी है असुर। हाँ, असुर भाव को प्राप्त किए होंगे। तो भगवान बोलते हैं ये 4 प्रकार के महापापी ये मेरे शरण में नहीं आता। और मैं इसलिए इस प्रभुपाद जी ने इतने लंबा लिखे हैं कि इसको पढ़ करके हम देख लेना चाहिए हम कौन सा कोटि में है, कौन सा कोटि के पापी तो है, कौन से ग्रेड के पापी हैं हम लोग, है ना। तो फिर हमारा उद्धार कैसे, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो पता तो चले, तो पता चलेगा तो सुन करके, लेकिन वो भी नहीं करें। ओके, थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर गिविंग अस दिस नॉलेज। सो महाराज जी ने बताया, भगवान जैसे इस श्लोका में 4 प्रकार के ऐसे दुष्ट लोगों के बारे में बता रहे हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते, जिसमें से कल एक मूढ़ व्यक्ति जो होते हैं, जो हमेशा गधे की तरह खाने पीने सोने में लगे रहते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और बस अपनी इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं और भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं, उनके बारे में बताया था। और आज महाराज जी ने उससे भी ऊपर, जो उससे भी ज़्यादा दुष्ट है, नराधम, जो नर हैं, जिनको मनुष्य शरीर भी मिला है लेकिन फिर भी अधम है, जो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से तो उन्नत हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य शरीर पाकर भी भगवान की तरफ जाना नहीं चाहते, उनको मानना नहीं चाहते। तो ये महाराज जी ने बताया कि ये पशु से भी ज़्यादा ऊपर हैं, उनसे भी ज़्यादा पापी होते हैं। जो पशु शरीर, जो जिनको पशु शरीर मिलता है वो तो उनको मिला है, लेकिन उनको तो मनुष्य शरीर मिला है, फिर भी वो कुछ नहीं करना चाहते। तो महाराज जी ने ये भी बताया कि जो नराधम होते हैं इतने गिरे हुए होते हैं कि वो
कुछ भी हो जाए वो देखना ही नहीं चाहते उनकी तरफ। तो महाराज जी, हमें भी ये मनुष्य शरीर मिला है और हम भी इतने नराधम हैं, लेकिन आपकी शरण में आके और आपसे सुन के, सिर्फ श्रवण करने मात्र से ही हमें कुछ समझ आएगा कि हमें इस शरीर को कैसे, इसकी अल्टीमेट इसका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। तो महाराज जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरी डे एंड हमें ये सब कुछ बताने के लिए कि हमें कैसे इस मनुष्य शरीर से बाहर निकलना है। So let us all express our deepest gratitude to Maharaj Ji by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram, Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare